नमस्कार दोस्तों, ये हमारा गूगल सीट बेसिक कोर्स का आखिरी एंड फाइनल वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आप गूगल सीट के माध्यम से आप किस तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें कर पाओगे। साथ ही साथ अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर पाओगे, कैसे आप अपने डुप्लीकेट डाटा को डिलीट कर पाओगे, किस तरीके से अपने डाटा को आप मैनेज कर पाओगे। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि इस गूगल सीट की मदद से आप दूसरे लोगों के साथ में भी, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आप कोलिब्रेशन करके उनके साथ आप काम कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको अपने ऑफिस की तरफ से गूगल सीट में या एक्सेल सीट में आपको कोई वर्क मिला है कि ये आपको रिपोर्टिंग करनी है, इस चीज़ का आपको काम करना और शाम को वापस रिपोर्ट करना है, तो आप इसी सीट में पूरा डाटा मेंटेन कर पाओगे और इसी सीट की मदद से आप डायरेक्ट ईमेल कर पाओगे। आपको मेल करने के लिए जीमेल में भी नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप अपने ऑफिस में मेल कर पाओगे। पीडीएफ के जरिए करना है या एक्सेल सीट में करना है या गूगल सीट में करना है, वो आपकी चॉइस होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी देखकर इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, कुछ नया सीख सके। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे आना है। उसके बाद आपको 9 डॉट पे क्लिक करके ड्राइव फाइल ओपन करनी है। ड्राइव फाइल ओपन करने के बाद में आपको न्यू टैब का ऑप्शन दिखेगा टॉप पे। इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, गूगल डॉक्यूमेंट के नीचे गूगल सीट्स लिखा हुआ है, इन पे आपको क्लिक करना है और जो भी गूगल सीट आपने बनाई होगी वो मेन पेज पे शो होगी। उसके बाद क्या होगा, गूगल सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गूगल सीट ओपन होने के बाद में आपको टॉप पे फाइल के सेक्शन पे जाना है। बगल में आपको दिख रहा होगा अनटाइटल स्प्रेडशीट के नीचे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट की जगह आपको इंडिया सेलेक्ट करना है ताकि टाइम और डेट अगर आप डालते हो तो वो चीज़ें भी इंडिया के हिसाब से आ जाए। उसके बाद में गूगल सीट आपके सामने रिफ्रेश होकर ओपन हो जाएगी। आपको आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ कि नंबर और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और ये आपके बिजनेस में आपको कैसे काम आने वाली है। तो हम सबसे पहले कुछ यहाँ पे नंबर और टेक्स्ट डाल लेते हैं। जैसे मैंने डी का मतलब होता है दशमलव, पी का मतलब होता है परसेंटेज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाला है। आरएस का मतलब होता है रुपीस और डेट, और मैंने कुछ इसके नीचे डिटेल वगैरह डाल ली। अब आपको क्या करना है, जो हेडलाइन है उसको कुछ कलर के माध्यम से आपको कर देना है ताकि वो अच्छे से दिखे। और अब हम लगाएंगे एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे, नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्या करना है, डी के नीचे जो डाटा है उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक करके नंबर्स पे आके आपको नंबर्स वाले पे क्लिक कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जो भी आपका डाटा होगा वो दशमलव में आने लग जाएगा। जैसे मैंने 20 डाला, यहाँ पे 20 फिल किया, इसके आगे 0.00 आ रहा है। मैंने 1000 को डिलीट करके यहाँ पे मैंने 100 किया तो 101 किया तो 101.00 आ रहा है। अगर इसके नीचे करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके नीचे फॉर्मूला नहीं लगाया। तो इस स्प्रेडशीट में आप फॉर्मूला लगा के जो भी आपके नंबर्स है उनको आप दशमलव में ले सकते हो। परसेंटेज पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके नंबर में जाके और परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में हो जाएंगे। जैसे मैंने सबको हटाया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ गया। मैंने 20 डाला, परसेंटेज में आ गया। मैंने 200 डाला, ऑटोमेटिक परसेंटेज बन गया। मैंने 2000 डाला, ऑटोमेटिक परसेंटेज का ऑप्शन आ गया दशमलव में। तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला सब लगाओगे। इसके नीचे अगर आप डालोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इसके नीचे फार्मूला नहीं लगाया था। सेकंड, हम यहाँ पे रुपीस में आएंगे। सेम तरीका है, फॉर्मेट में हम जाएंगे, फॉर्मेट में जाके नंबर्स में जाएंगे और नीचे करेंसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो भी नंबर्स होंगे उनमें रुपीस का साइन आ जाएगा। जैसे मैंने 1 डालता हूँ तो यहाँ पे रुपीस आ गया आगे, 10 डालता हूँ तो भी आ गया, 100 डालता हूँ तब भी आया और 1000 डालूंगा तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके नीचे कुछ भी डालता हूँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। तो आपको रुपीस आगे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह का काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ये भी कर सकते हो। सेम तरीका डेट में, डेट को मैंने ऊपर नीचे कर रखा है। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर्स पे क्लिक करेंगे और डेट वाले पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो डेट है वो DDMMYY के हिसाब से आ जाएगी। DD का मतलब डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। अगर कोई डेट हम आगे पीछे भी करते
करते हैं और अगर हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो डेट वाइज ऑटोमेटिकली सारी डेट ठीक हो जाएगी, आपको 1 बाय 1 डेट ठीक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं यहाँ पे पहले मैंने ईयर डाला, फिर मैंने जो है कि यहाँ पे मंथ डाला और फिर मैंने डेट डाली। अब मैं इस पर अगर एक तरीके से फॉर्मूला लगाता हूँ मैं डेट सेलेक्ट करके, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पहले डेट आ जाएगी, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। तो इसे बोलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। ये चीज़ आप कर सकते हो मैन्युअली खुद से। दूसरा है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, मैंने मान लो यहाँ पे डेमो करके डेमो टेक्स्ट करके मैंने डाल लिया एग्जाम्पल के लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो इतने सारे जो सेल हैं इनको मर्ज करना है, तो हम यहाँ पे मर्ज सेल का आइकन है उस पर जाके क्लिक करेंगे, सारे सेल मर्ज हो जाएंगे, इतने सेल एक जगह होके एक बॉक्स बन गया। अब इसको सेंटर में लाएंगे हम, और टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट अपना सेंटर में आ जाएगा। इसको हम बोल्ड कर देंगे, साइज इसका यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे जिससे कि ये और ज़्यादा दिखने लग जाए एक तरीके से। वो चीज़ आप भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसका हम कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। या मैन्युअली कर सकते हो, बहुत सारे सेल एक जगह मर्ज करके भी कर सकते हो, या आप जो है कि 1 बाय 1 भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये हो गया अपना। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, एक हमारा है एक तरीके से, जैसे मान लो ये सेल है, किसी सेल में हमने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिए, अब हमको इनको दूसरे सेल में जाने से रोकना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको राउंड कर देंगे तो ये एक ही सेल में नीचे आ जाएंगे लेकिन सेल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमें वहीं रखना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, उसी सेल में रहेगा लेकिन सेल से बाहर अक्सर नहीं आएगा। सेल से बाहर जो टेक्स्ट है वो आएगा नहीं, सेल के अंदर ही वो टेक्स्ट रहेगा। तीसरा जो हमारा है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे इज़ एम्प्टी, अगर कोई सेल खाली रहता है तो उसका कलर ऑटोमेटिक, मैं मान लो यहाँ पे कर देता हूँ कि उसका कलर रेड हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे ये करके मैंने यहाँ पे डन कर दिया इसको। अब देखना यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट में कुछ डालता हूँ कॉलम में तो ऑटोमेटिक कलर हट जाएगा। अगर मैं खाली करता हूँ कहीं से भी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो कलर है ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि हमने इतने सेल के अंदर हमने क्राइटेरिया करके फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर मैं सबको हटा देता हूँ तो सारी जगह आप देख सकते हो कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जहाँ पे कलर्स आ गए। इसके अलावा जैसे मान लो हमने लिखा डेमो डॉट, अब हमें क्या करना है, जो डॉट है उसको हटा के जो डेमो जो मैंने 4 टाइम लिखे हैं इनको हमें 4 कॉलम में एडजस्ट करना है। तो हम वापस डाटा पे जाएंगे, स्प्लिट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम कस्टम करके यहाँ पे डॉट सेलेक्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये जो भी हमने सेलेक्ट किया उसको रिमूव कर देगा और जो भी डाटा है उसको कॉलम वाइज आगे कर देगा। तो ये आप देख सकते हो 4 कॉलम में आ गया। और साथ ही साथ मान लो हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, इनमें डुप्लीकेट है, हटाना है, डाटा पे जाओगे, डाटा पे जाके डाटा क्लीनअप पे क्लिक करोगे और रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है सेकंड नंबर पे, उस पर आप टैप कर दोगे तो ये बोलेगा कि भाई इतने डुप्लीकेट है, इतने में हटा रहा हूँ, इतने में रख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। और ओके करोगे तो जो डुप्लीकेट होंगे वो हट जाएंगे और डुप्लीकेट के अलावा जो रहेंगे वो रह जाएंगे। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। साथ ही साथ वापस डाटा पे जाओ और यहाँ पे टॉप पे देखोगे आप सेकंड नंबर पे आपको शॉर्ट रेंज करके लिखा हुआ होगा, उस पे आना है और यहाँ पे शॉर्ट रेंज बाई A to Z करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर से छोटे से बड़े में होगा, यानी 20, 30, 40, 70 ऐसे होगा। और अगर आप लिखोगे Z to 8 तो ये नंबर आपको, जो बड़े नंबर होंगे वो टॉप पे चले जाएंगे और जो छोटे नंबर होंगे वो नीचे आ जाएंगे। इन द सेंस कि 60, 50, 40, 30, 20 इस प्रकार से। तो ये रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मान लो हमने कुछ टेक्स्ट डाले, जैसे हमने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किए जिनमें हमने स्पेस दे दिया बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है, गलती से स्पेस लग जाता है बहुत सारी जगह। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और मैंने फिर नाम लिखा, और ऐसे करके मान लो हमारे पास एक स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारा डाटा है। अगर आप एक एक स्पेस हटाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, सभी स्पेस को रिमूव करने के लिए आपको जितने दूर का स्पेस हटाना है उसको सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, डाटा पे जाना है
और डाटा पे जाके आपको क्या करना है, डाटा क्लीनअप पे क्लिक करके ट्रिम वाइट स्पेस करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो विदिन ए सेकेंड क्या होगा, ये पूरा स्पेस रिमूव कर देगा और आपके जो भी टेक्स्ट होंगे एक सही फॉर्मेट में आ जाएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ वापस, इस तरीके से था और जब हमने फॉर्मूला लगाया तो पूरे टेक्स्ट इस तरीके से आ गई। तो ये स्पेस भी आप हटा सकते हो विदिन ए सेकेंड, ये चीज़ आप कर पाओगे। साथ ही साथ अगर ये सीट किसी को आपको शेयर करके उनके साथ कोलिब्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, शेयर पे जाओगे और इस स्प्रेडशीट का नाम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर डिसाइड करोगे तो अगले को भी वही नाम दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे डेमो करके डाल देता हूँ ताकि सेव क्लाइंट को भी वही चीज़ दिखे जिनको भेज रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जिनको भी भेज रहे हैं उनकी मेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, जिनको फॉर एग्जांपल भेजेंगे उनकी मेल आईडी सेलेक्ट करेंगे और नीचे लिखा हुआ है नोटिफाई पीपल, यहाँ मेल आईडी आ गई, उसके नीचे नोटिफाई पीपल था। नोटिफाइड पीपल का मतलब हो गया कि अगर हम इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे बॉक्स को, जैसे ही इनके पास मेल पहुँचेगा तो इनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके पास मेल आया है, और अगर नहीं होगा तो नहीं जाएगा। साइड में आप एडिटर का, कमेंटर का, व्यूवर का ऑप्शन दे सकते हो। साथ ही साथ अगर लिंक भेजना चाहो तो आप डायरेक्ट लिंक भी भेज सकते हो कॉपी करके। तो ये तो हो गया सीट शेयर करने का ऑप्शन, जिससे कि आप किसी के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ मान लो आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, आपको अपना डाटा ऑफिस में भेजना है, तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, ईमेल में जाना है और ईमेल दिस फाइल पे क्लिक करना है। तो एक ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपको जिनको भेजना है उनकी मेल डालनी है, सब्जेक्ट डालना है, कोई मैसेज टाइप करके भेज रहे हो वो डालना है, और ये जो आपकी स्प्रेडशीट है, जो गूगल शीट है, इसको आप पीडीएफ में भेजोगे या एक्सेल फाइल में भेजोगे या स्प्रेडशीट में भेजोगे, वो आपको फाइल टाइप पे आके सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको सेव कर देना है। इससे आपका पर्सनल मेल करने का भी टाइम बच जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।